नमस्कार। प्रस्तुत है क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर संसदीय शासन व्यवस्था के एमसीक्यू प्रश्नों का संग्रह। इनमें से कई प्रश्न पूर्व में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं से लिए गए हैं और इसे हमने प्रश्न की दाहिनी ओर लिख दिया है। जैसे आप प्रश्न संख्या 1 देखें, इसकी दाहिनी ओर लिखा हुआ है CMMSS 22। तो इसका यह अर्थ है कि यह जो प्रश्न है मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति जो 2022 में हुई थी उसमें यह प्रश्न आया था। इसी तरह से अन्य प्रश्नों में भी दाहिनी ओर मैंने उन परीक्षाओं का नाम लिख दिया है जिसके प्रश्न पत्र से यह प्रश्न लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकसभा की अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उपराष्ट्रपति, स्पीकर, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री। तो हमारा जो आंसर है वो होगा स्पीकर। प्रश्न संख्या 2 है, हाउस ऑफ पीपल किसे कहा जाता है? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही है, लोकसभा। प्रश्न संख्या 3, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? यह राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति 21-22 का प्रश्न है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 12। प्रश्न संख्या 4, संसद के दोनों सदनों में स्वीकृत होने के पश्चात कोई नया बिल भेजा जाता है, किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति के पास। फिर उनके हस्ताक्षर के बाद वो कानून बनता है। प्रश्न संख्या 5 है, राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है। तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या है। तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 545 है। किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है? ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 8 है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? और ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो हमारा आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 9 है, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो ये आम चुनाव जो प्रथम हुआ था वो 1952 में हुआ था। प्रश्न संख्या 10 है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? तो संविधान में जो अधिकतम संख्या निश्चित की गई है वो 552 है। झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ये 14 लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और अगर विधानसभा की बात करें कि कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो यह है 81। भारतीय प्रश्न संख्या 12 है, भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है। तो यह सर्वोच्च जो संवैधानिक पद है ये राष्ट्रपति का है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? यह हुई थी 1885 में और इसकी स्थापना A.O. ह्यूम नामक व्यक्ति ने की थी। प्रश्न संख्या 14, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं?
तो ये है 250 होते हैं। प्रश्न संख्या 15, वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये है आ, दो 545। अधिकतम तो निर्धारित किया गया है 552, लेकिन सॉरी, ये 552 545 नहीं, ये तो अभी वर्तमान में सदस्यों की संख्या है। जो निर्वाचन होता है वो होता है 543 का, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो फिर वो 545 हो जाता है कुल। प्रश्न संख्या 16 है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो हमारा आंसर है 84। प्रश्न संख्या 17 है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? यह है 47। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो यह 2 होती है। प्रश्न संख्या 19 है, बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी दल के पास कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ऑप्शन है 372, 272, 172, 543। तो यह है 272। प्रश्न संख्या 20 है, किसे स्थायी सदन कहा जाता है? तो स्थायी सदन कहा जाता है राज्यसभा को, क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता है और इसका कार्यकाल चलता रहता है। किसे अस्थायी सदन कहा जाता है? तो यह है लोकसभा। किसे उच्च सदन कहा जाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न संसदीय शासन व्यवस्था चैप्टर से। आशा है कि आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति हो, या राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति हो, या वर्ग 8 की बोर्ड परीक्षा हो, सभी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।